हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप टी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे और प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं बेस्ट ट्रिक के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में समय कम से कम समय में लगा सकें। सेट नंबर 23 है ये आज हमारा, और इससे पहले हमने 22 सेट कवर कर लिए हैं, जिन्हें हम क्रमशः डेली सीरीज के माध्यम से थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपका पूरा मैथ कवर कराने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो इसमें बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम एलसीएम एचसीएफ से लेकर आएंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन्हें सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना होता है, यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 169, फिर यहाँ पर अंडर रूट लिखा है, इसमें पावर घात में यहाँ पर 3 लिखा है, घनमूल लिखा है, इसका 27 का घनमूल निकालना है, 64 का घनमूल निकालना है और 144 का वर्गमूल निकालना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा आपको दिया है उस वैसा ही सीधा मान याद रखेंगे। हमने आपको एक बार बोला था पिछले वीडियो में कि आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद रखने हैं, 30 तक की संख्याओं के, और 1 से लेकर 20 तक संख्याओं के घन याद रखने हैं। तो यहाँ 169 है, यहाँ पर 2 लगा है, इसका मतलब है वर्गमूल। 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 13 होता है। 27 लिखा है, यहाँ पर घात 3 लिखा है, ये अंडर रूट के अंदर 3 लिखा है, तो ये साइड में आपको इसका मतलब है कि आपको घनमूल निकालना है। तो 27 जो घनमूल है वो कितने का है, 3 का है। 64 यहाँ पर 3 लिखा है अंडर रूट के साइड में, तो आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। यानी कि 64 जो है वो 4 का घनमूल होता है, 4 का घन होता है, या 64 का घनमूल 4 होता है। अब 144 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या है, इन संख्याओं के क्या निकालने हैं, लासा निकालने हैं, एलसीएम निकालने हैं। ठीक है, लासा। तो एक चीज़ याद रखना, आपको लासा निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक बता रहे हैं। आपको सबसे पहले जितनी भी संख्या दी हैं उनमें ये चेक करना है। देखो हमारे पास कितनी 4 संख्या दी हैं, तो इनमें सबसे पहले ये चेक करना है किसी भी संख्या का किसी में पूर्णता भाग चला जाता है तो वो पूरा हटा देते हैं। जैसे 3 का 12 में भाग चला जाता है तो ये 3 को हटा दीजिए आप। 4 का भी 12 में भाग चला जाता है, हटा दीजिए। मतलब इसमें जो 3 और 4 का अगर कोई संख्या में भाग जा रहा था तो हम इसे हटा देंगे, आपके लासा पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, फिर हमें 13 और 12 का ही लासा निकालना है। जो इन दोनों का लासा आएगा वो ही सभी संख्याओं का लासा आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 13 और 12। अब इसे हमें गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब यहाँ इसे भाग करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो वह संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो जब भी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उन दोनों का जो गुणा होता है वही हमारा लासा होता है। तो 12 और 13 को गुणा करेंगे तो 156 हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है। कभी भी सह अभाज्य संख्याएं दिख जाएं तो उनका जो लासा होगा वो गुणनफल के बराबर होगा। जैसे आपसे बोला जाए एक आपका 9 एक आपका 9 लिख दिया जाए, एक आपका 10 लिख दिया जाए, तो इन दोनों का जो गुणा होगा 90, वही हमारा लासा हो जाएगा। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका एक के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तो मिला होगा कि आपको अगर कोई भी संख्या है छोटी है, वो किसी में भाग जाती है तो उसको पहले ही हटा दें, जिससे कि हमें भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी, ना लासा की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत ही कम समय में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है संख्या 36, 54, 72, 96 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है, सबसे पहले ये चेक करिए क्या किसी का संख्या में भाग जाता है। देखिए आपको पता है 36 का भाग 72 में चला जाता है, तो इस 36 को लेना ही नहीं है। ठीक है, बाकी का हमारा जो संख्या बची है 54 हो जाएगा, 72 हो जाएगा और 96 हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं संख्याओं का हम क्या करेंगे, भाग करेंगे और इसी से ही हम आंसर निकालेंगे। मतलब इन्हीं से लासा निकालेंगे और इनका ही लासा आएगा। वो आपकी 36वीं संख्या होगी ना, तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। तो 36 को लेना ही नहीं है, बस इन 3 संख्याओं का लासा कर देना है। ठीक है, तो आपको किस संख्या से ऐसा लग रहा है कि भाग पूरा चला जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले 2 से भाग करें। ठीक है, 2 से भाग करें या 3 से, 5 से, जो भी आपको लगे कि जिससे भाग करें जल्दी से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, 2 से करेंगे यहाँ 27 बनेगा। ठीक, यहाँ 2 से करेंगे यहाँ 36 बन जाएगा, 2 से करेंगे यहाँ 48 बन जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से लग रहा था, अब ऐसे लगते हैं यहाँ से 3 से कर लें, हम 3 से भाग कर लें। देखो जरूरी नहीं है कि 2 2 से बार बार करते जाए, हम 3 से भी कर सकते हैं। 3 27 हो जाएगा, 3 से 12 तिया 36 हो जाएगा, और 3 से यहाँ कितना 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी हम कोई भी संख्या से और कर सकते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर क्या है, 9 लिख रखा है, यहाँ पर 12 है और 16 है,
तो एक काम कर से 3 से भाग कर लेते हैं। 3 से 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 से तिचौकी 12 और 3 से इसमें तो भाग जाएगा नहीं, ये 16 का 16 रहेगा। ठीक है, अब ये जो संख्याएं बन गई हैं तो आपको क्या करना है, देखिएगा हमने अभी आपको बताया था अगर 16 के अंदर 4 आ जाएगा तो इसको तो लेना नहीं है, तो हमारा जो लासा बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए आपको ये संख्या दी जा रही है कितना, 2 गुणे में 3 गुणे में 3, इन साथ ही साथ हमें ये वाला 3 ले लेना है और ये वाला 16 लेना है। ठीक है, अब बस इनका गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से देखें, चलिए देखो 16 तिया 48 हो जाएगा और 2 दूना 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 और 48 का गुणा करना है हमें, बस इतना हमें करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18 अट्ठे कितना होता है 144, हासिल हो जाएगा 14, 18 चौके 72 हो जाएगा, 72 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 86, तो ये कितना होगा 864, 864 हमारा लासा बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है, आपके कम समय में ये आंसर हो जाएंगे। आपको बताया जा रहा है इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर हम अपना खुद का कैलकुलेशन करते तो बहुत ही कम समय में लगा रहे होंगे। दो अभाज्य संख्याओं x और y, जिसमें x बड़ा है y से, का लासा पा एलसीएम 119 है, तो 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर अभाज्य संख्याएं क्या है, पहले तो ये पहचाने अभाज्य संख्या क्या है। जैसे आपने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरीके से डॉट डॉट क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, जिनसे हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ये हमारी क्या है अभाज्य संख्या है। अब इनमें से एक चीज़ याद रखिए, उनमें बोला है दो अभाज्य संख्याओं का लासा कितना है 119 है, तो आपको याद रखना है अभाज्य संख्याओं का लासा तभी निकलेगा जब उनका गुणा आएगा। ठीक है, आपको पता है जो अभाज्य संख्या होती हैं उनका जो है कुछ भी उनमें कॉमन नहीं होता है सिवाय एक की। तो एक तरीके से हम बात करें, जितनी भी अभाज्य संख्या है वो हमारी 6 सह अभाज्य के अंदर भी आ जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणा करें, जिसका गुणा 119 हो जाएगा, इसका मतलब है वही हमारी लासा संख्या बनाएंगी। ठीक है, तो जैसे हम इन सभी में हम इतने ही संख्या लेते हैं और इतने में चेक करते हैं किन किन का हमारा 119 होता है। जैसे हम एक संख्या 7 उठा लें और एक हमारा 17 उठा लें, तो हम देखते हैं कि इन दोनों का अगर गुणा करें तो 17 सत्ते 119 होता है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि एक संख्या हमारी 17 हो जाएगी, एक हमारी 17 और एक हमारी 7 हो जाएगी। तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी 17 और 7 हो जाएंगी, जिससे कि अगर गुणा करेंगे तो 119 होगा। और आपको पता है अवध संख्याओं का जो गुणा आता है वो एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया था इसमें जो है x बड़ा है y से, यानी कि जो 17 होगा, इसमें जो 17 होगा और ये 7 होगा, यानी कि जो 17 होगा उसे हम a बोलेंगे, मतलब x बोलेंगे, और जो 7 होगा उसे हम y बोलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है वो देखें, यहाँ पर लिखा है देखिएगा 3y माइनस एक्स, तो जल्दी से 3y माइनस एक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर जल्दी से देखो, यहाँ पर निकाल के देखते हैं 3y माइनस एक्स, इसके अंदर निकालें 3y का मतलब क्या होता है 3y माइनस एक्स, 3 गुणे में y का मान कितना है हमारा ये वाला 7 है, 7 लिखेंगे माइनस, ठीक है, x का मान कितना है आपका 17, तो 7 21 माइनस का 17, 17 21 में से अगर हम घटाएंगे, 21 में से 17 को घटा देंगे कितना बनेगा, ये 4 बनेगा, तो 4 ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आज ये हमारा टॉपिक एलसीएम एचसीएफ से है। इसी तरीके से हम टॉपिक बाई टॉपिक मतलब और छोटे छोटे भागों में तोड़कर आपका पूरा मैथ कवर करा रहे हैं। यह आज हमारा 23वां पार्ट है। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा है किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों एक x और x+1 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो आपको याद रखना है जो आपके क्रमागत है ना, क्रमागत धन पूर्णांक हो, एक x है और एक x+1 है, तो आपको याद रखना है इनका जो गुणा आएगा वही इनका लासा बनेगा। ठीक है, जो इनका गुणा आएगा वही इनका लासा बनेगा। तो आपको याद रखना है इसका जो लासा होगा वो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसी तरीके से तो इस तरीके पर हम एक दो एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कोई भी क्रमागत, जैसे एक 3 ले लिया एक 4 ले लिया, तो इन दोनों का जो लासा आएगा वो क्या बनेगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर 12 बनेगा। जैसे आपको 10 एक संख्या आप 10 ले लें, एक आप 11 ले लें, इन दोनों का गुणा होगा वो 110 होगा, ये हमारा 110 लासा हो जाएगा। तो ये हमारा 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी क्रमागत संख्या दी हो तो उनका जो गुणनफल आएगा वही उनका लासा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कितना होगा। अभी हमने आपको बताया था
कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं जिनमें सिर्फ एक कॉमन होता है और उनका जो गुणनफल होता है वही उनका लासा होता है। ठीक है, यानी कि अगर इनका गुणनफल 104 आया है तो इनका लासा भी 104 ही होगा। तो बी ऑप्शन इसका 104 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक संख्या हमने 10 मान ली, एक हमने 11 मान ली। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के, तो ये जो संख्या है ये आपकी सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। और जब भी सह अभाज्य संख्या मिले तो आपको क्या करना होता है, जो इनका गुणा बनेगा वही इनका लासा बनेगा। तो 11 और 10 का गुणा करेंगे तो 110 जो बनेगा इसका लासा होगा। ऐसे ही हमें बोला गया है कि अगर दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल 104 है तो उनका लासा भी 104 ही होगा। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, इसी तरीके से बनेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, 6 और x का लघुत्तम समार्थ एलसीएम नहीं हो सकता है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर एक संख्या 4 दी है, एक 6 है और एक x है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का संख्या का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 12 आप जैसे भी निकालते हैं 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है इन 12 से, इस 12 से कौन सा ऑप्शन नहीं कर सकता, तो वही हमारा लासा नहीं होगा। जैसे हमने देखा 60 को भाग चला जाता है, 36 में भाग चला जाता है, 24 में भाग चला जाता है 12 का, तो 18 में भाग नहीं जाता है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो लासा नहीं बन सकता वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले तो हमें उनका लासा ही निकालना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल और लिया है, इनमें से कौन सा 3 और 4 और x का लासा एलसीएम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले 3, 4 और x लिखा है, तो सबसे पहले 3 और 4 का लासा निकालेंगे। आपको देखो ये संख्या इनका लासा आएगा, ये 12 आ जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि ये हमारा 12 लासा आ गया। अब 12 लासा का जिसमें भाग नहीं जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 12 का 60 में चला जाता है, 24 में जाता है, 36 में भी चला जाता है, लेकिन 18 में भाग नहीं जाता है। तो हमसे नहीं वाला पूछा था, तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो कि आपके एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से संबंधित थे। ठीक है, इसी तरीके से हम एचसीएफ चैप्टर को भी कवर कर रहे हैं और 1 बाई 1 हम आपके सारे टॉपिक इसी तरीके से कवर करेंगे, जो कि आपका 8-8, 10-10 मिनट का वीडियो से लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।